बोले भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की जय जय। गौ माता की करते करते हमें बहुत युग बीत गए, लेकिन अब गौ माता की जय को थोड़ा पीछे करना होगा और मैं बोलूंगा गौ माता की, आप बोलना सेवा हो और गौ माता की रक्षा हो। बोले गौ माता की, बोलिए गौ माता की। मंच पर विराजमान संपूर्ण वेद भगवान और समाज और राष्ट्र और गौ माता की सेवा में लगे हुए सभी बंधुओं को मेरा प्रणाम और मेरे सामने विराजमान धर्म प्रेमी, गौ प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी, श्रद्धालु और श्रद्धा भक्ति वात्सल्यमय माताओं बहनों, आप सभी के पावन श्री चरणों में मैं वंदन करता हूँ, क्योंकि आप सभी के अंदर वो ईश्वर विराजमान है जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम साधना करते हैं, और हम सभी मिलकर के उस गौ माता को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उसमें संपूर्ण देवी देवता विराजमान करते हैं। आप यदि गौ माता को प्रणाम कर लेंगे तो किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, किसी पूजा करने की जरूरत नहीं, कोई आराधना करने की जरूरत नहीं, कोई नाम जप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। और सुबह उठते ही यदि हमारे को उस गौ माता के दर्शन हो जाए तो हमारा दिन धन्य हो जाता है। ऐसे शास्त्रों में उस गौ माता की महिमा है। बड़ा ही सुंदर इस पिसांगण की धरा पर गौ माता के नाम एक शाम हमारे परम स्नेही ओम जी मुंडेल के द्वारा बहुत ही श्रेष्ठ गौ माता की सेवा बाबा रामदेव गौशाला के अंदर और बाबा के दरबार में ये सुंदर भव्य आयोजन। सबसे पहले तो इस आयोजन को संपूर्णता प्रदान करने वाली संपूर्ण समिति को और यहाँ की युवा गौ रक्षा दल श्री राम सेना से जुड़े हुए सभी युवाओं को मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि आज इस युग में, जिस युग में आप समझ सकते हैं कि जिंदगी का जीने का ये युग है, उस युग को आप गौ सेवा में लगा रहे हैं। कहीं न कहीं ईश्वर की आप सभी के ऊपर बहुत श्रेष्ठ कृपा है, तब जाकर के आपका धन गौ सेवा में लग रहा है और आपका तन भी गौ सेवा में लग रहा है। पिछले साल जब लिम्पी का समय आया था तो दूदू के अंदर भाई ओम जी का जागरण था, वहाँ पे मैं गया था। उसी समय रास्ते में जाते जाते एक मोबाइल के अंदर मैसेज आया था। उस मैसेज को देखकर बड़ा मन में दुख हुआ कि एक बछड़ा एक गाय से कह रहा था कि हे माँ, हमारे लिए कोई वैक्सीन नहीं, हमारे लिए कोई नेता नहीं आए, कोई दवाई लेकर के, कोई चारा लेकर के। तो उस माँ ने कहा कि बेटा, दुर्भाग्य हमारा यही है कि हम वोट नहीं देते। और मैं कहना चाहूँगा, वो तो चित्र था और आने वाला समय वो ऐसा आ रहा है कि उस चित्र को चरित्र में बदलने की ताकत आप और हम सब में है। कि जो आने वाला समय है, विधानसभा के चुनाव में पार्टी अपनी अपनी विचारधाराओं पर चलती है, कोई जातिवाद पे चलती है, कोई बाहुल्यवाद पे चलती है और कोई धनवाद पे चलती है, लेकिन हम सभी को गौ माता के लिए और राष्ट्र के लिए मानवतावाद को उठाना होगा। और मानवतावाद को लेकर के चल रहे हैं मेरे बड़े गुरु भाई राज ऋषि समताराम जी महाराज। अभी आपने सुना था ओम जी के मुंह से कि आने वाले 29 तारीख को कायड़ विश्राम स्थली में जो बहुत बड़ी धर्म सभा होने वाली है, उस धर्म सभा में कोई एक जाति से नहीं, कोई एक मजहब से नहीं, कोई एक धर्म से नहीं, संपूर्ण 36 कौम से लोग और लाखों की संख्या में वहाँ पधारेंगे। और मैं आप सभी को भी विशेष रूप से आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि वो लड़ाई किसी सत्ता से नहीं है, वो लड़ाई सत्य से है, वो लड़ाई गौ माता के लिए। हम कहते हैं गौ माता को राष्ट्र माता बना दें, लेकिन मैं तो सोचता हूँ कि राष्ट्र माता भी बन जाएगी तो भी कटेगी, गौ माता को राष्ट्रीय धरोहर बनाना चाहिए। आज राष्ट्रीय धरोहर का एक पत्थर भी हम नहीं उठा सकते, तो राष्ट्रीय धरोहर यदि हमारी गौ माता बनेगी तो उस पर जो कंस लोग, ये दुष्ट पापी, ये विधर्मी लोग जो तलवारें चलाते हैं, उनके हाथ भी कांपेंगे। तो मैं तो यही मांग करना चाहूंगा और आप सभी से भी यही कहना चाहूंगा, वोट मांगने के लिए आपका सगा भाई भी आ जाए तो आप कहना कि गौ माता के लिए आप क्या करना चाहेंगे। गौ माता ने, पिछली बार हमने वो चित्र देखा था कि गौ माता वोट नहीं देती है, लेकिन वो समय आ गया भाइयों कि गौ माता ही वोट दिलाएगी और गौ
माता ही विधानसभा तक पहुंचाएगी। तो मेरा आप सभी से यही आग्रह है, किसी जाति को नहीं देखें, किसी धर्म को नहीं देखें, और उस व्यक्ति को देखें जो राष्ट्र की सोचता हो, जो सनातन की सोचता हो, और जो गौ माता की सोचता हो, और जो गौ माता को राष्ट्रीय धरोहर बनाने का दर्जा दिलाने की बात करता हो, उसको आंख बंद करके आप वोट दे करके आ जाना। तो हम यही कहेंगे कि हमारा जीवन सार्थक हुआ, क्योंकि हमने सत्य के लिए लड़ाई लड़ी है और सनातन के लिए लड़ रहे हैं और गौ माता के लड़ रहे हैं। और गौ सेवा की बात बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि गौ रक्षा के लिए भी मुझे बहुत खुशी होती है कि ये मेरे युवा भाई रातों जग करके और गौ रक्षा के लिए मरने तक चले जाते हैं, जहाँ गोलियां भी चलती है और जहाँ लट भी चलते हैं, लेकिन फिर भी सरकारें कहती है ये गुंडे हैं। अरे हम तो गुंडे ही अच्छे हैं, हमारी माँ को बचा रहे हैं। आपकी क्या औकात है, आपसे हम भीख नहीं मांग रहे, हमारी बाजुओं में ताकत होगी तो हम उस गौ माता को अपने बाजुओं से बचा करके रहेंगे। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि गौ माता राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा मिलेगा ही मिलेगा और सरकारों को देना ही पड़ेगा। इसके लिए आने वाले 20 नवंबर को पूरा दिल्ली सनातन धर्म के सभी लोग पहुंच रहे हैं और आप भी वहां पहुंचे और गौ माता को राष्ट्र माता नहीं राष्ट्र माता की मांग करें। क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी राष्ट्रीय धरोहर जो होती है उसके एक भी पत्थर को उठाने के लिए पुरातत्व विभाग का लेटर जारी होता है, उसके बाद उस पत्थर को हटाया जाता है। और जब हमारी गौ माता राष्ट्रीय धरोहर बन जाएगी तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी सत्ताधारी में ताकत है कि वो गौ हत्या के लिए कोई लेटर लिख दे। तो यही मैं आने वाले समय में सत्ता पर बैठे बहुत शुभकामना दूंगा उन लोगों को कि गौ माता के लिए और सनातन के लिए भी सोचे, क्योंकि गौ माता जब तक इस धरती पर है तब तक ही हम है। क्योंकि गौ माता हमारी संस्कृति है, गौ हमारी प्रकृति है और गौ हमारी आराध्य देवी है। क्योंकि गौ की हम पूजा करते हैं, हम उसको माँ मानते हैं। और माँ क्यों मानते हैं? इस प्रकृति के अंदर जितने भी जीव पैदा होते हैं वो अपनी माँ का दूध छोड़ने के बाद किसी का दूध नहीं पीते। आप बताते मुझे कोई भी हो मनुष्य के अलावा, और मनुष्य ही ऐसा जीव है जो प्रकृति में माँ जन्म देती है, 9 माह तक पिलाती है, लेकिन जब तक वो अर्थी में नहीं चला जाता है तब तक भी दूध पीता है और गौ माता को दूध मांगता है और गौ माता की सेवा करने में जोर आता है। इस विशांगण की इतनी बड़ी धरती पर और जितनी धनराशि आई है सरपंच साहब, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इस विशांगण की धरती पर इतने धर्मवीर बैठे हैं और यहाँ तो धन की वर्षा होनी चाहिए। क्योंकि ये तो एक बहुत अद्भुत नगरी है और एक धार्मिक नगरी है, यहाँ अनेक गौशालाएं चलती है, सेवा करनी चाहिए। लेकिन हमारे घर में भी गाय होनी चाहिए। गौशालाएं हमारी गौ माता की रक्षा का कोई उपाय नहीं है, गाय घर घर में होनी चाहिए। अब मैं आपसे पूछूंगा, आपको शर्म भी आएगी, आप जितने भी यहाँ बैठे उनमें से हाथ खड़ा करके बताएं कि किसके घर में गाय है। तब आप देख लीजिए कि अपने घर में भी गाय नहीं है। और गौ माता के लिए हमारे भाई ओम जी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। और मैं सच कहना चाहूँगा, जिस व्यक्ति ने गाय की सेवा शुरू करी है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, जब तक वो गाय की सेवा, आज ओम जी जब आपने गौ माता के लिए जीवन समर्पित किया तो आज आपको पूरी दुनिया जानती है। और जिस दिन आप गाय की सेवा तो करते थे लेकिन आज सभी को सेवा के मार्ग पे लगाया है। तो मैं तो आपसे यही कामना करता हूँ कि गौ माता को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा मिले। और यही इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को माँ भक्ति के इस पावन नवरात्रि पर्व की सभी को मैं शुभकामना देना चाहूँगा। लेकिन दर्द आंखों में तब आता है कि जिन देवियों की हम पूजा करते हैं, जिन बेटियों की हम आराधना करते हैं, वो बेटियां जब भट्टियों में चली जाती है तो आंखों से आंसू आते हैं। सिर्फ राजनीतिक लोग और सामाजिक लोग वहाँ राजनीतिक रोटियां सेकने पहुंच जाते हैं, लेकिन उन बेटियों को न्याय नहीं दिला पाते हैं। इसलिए ये न्याय जन स्वाभिमान मंच ने उन बेटियों के लिए निर्भया एक्ट जो बन तो चुका है लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो इस जन स्वाभिमान मंच का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि हमारी बेटियां सुरक्षित हो, हमारी बेटियां शिक्षित हो और गौ माता की रक्षा हो, गौ माता की सेवा हो। तो आप सभी से मैं हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि आने वाली 29 तारीख को
आप सभी अधिक से अधिक संख्या में अजमेर कायड़ विश्राम स्थली में पहुंचे। वहां अनेकों संत महात्माओं के दर्शन करने को मिलेंगे जो गौ माता की सेवा करते हैं, जो राष्ट्र के लिए समर्पित है। उन संतों का सानिध्य आपको मिलेगा, उन संतों के दर्शन करने का आपको सौभाग्य मिलेगा। और उस मंच से राजनीति की बातें नहीं होगी, उस मंच से न्याय की बात होगी, उस मंच से सुरक्षा की बात होगी, और उस मंच से गौ सेवा की, राष्ट्र सेवा की और समाज सेवा की बात होगी। तो आप सभी जरूर पधारें। यहाँ आने पर गौ रक्षा दल, श्री राम सेना और यहाँ की समिति ने जो मान सम्मान दिया, उसका हम सदैव ऋणी रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। बोलिए गौ माता की, बोलिए गौ माता की जय श्री राम।